हेलो फ्रेंड्स, रेज बिजनेस सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। गवर्नमेंट ने जीएसटी में, इनकम टैक्स में जो जून का प्रेशर था, जो जून में काफी डेट्स आ रही थी, जीएसटी की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, तो उसको काफी एक्सटेंड कर दिया है, काफी रिलैक्स कर दिया है। तो थोड़ा जो प्रेशर वाला माहौल था उसको तो काफी रिलीज कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने काफी सारे इसमें बेनिफिट्स दिए हैं, एक्सटेंशन कर दी है या लेट फी को वेव ऑफ कर दिया है। सो काफी सारा गवर्नमेंट ने आम जनता की हेल्प करी है इसमें। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी की डेट्स के बारे में कि किस डेट तक लेट फी को उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है या इंटरेस्ट को उन्होंने वेव ऑफ भी करा है, कम भी करा है। सो काफी सारे नोटिफिकेशन ऑलरेडी 24 जून कल ही रिलीज हुए हैं, तो उसकी डिफरेंट जीएसटी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये नोटिफिकेशन है फेब से लेके जुलाई तक, कि फेब से लेके जुलाई तक जो भी रिटर्न्स हैं उसके बारे में क्या लेट फी को कितनी देर तक वेव ऑफ करा है, किस डेट तक अगर किस रिटर्न को हम फाइल करते हैं तो लेट फी नहीं लगेगी, या इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर दिया गया है या कम कर दिया गया है, तो किस रिटर्न के रिगार्डिंग क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जुलाई 17 से लेकर जनवरी 2020 तक की लेट फी को वेव ऑफ कर दिया गया था, कम कर दिया गया था, उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जिसको हमने पहले भी एक वीडियो में कवर करा है। तो आज हम पूरा जीएसटी की जितनी भी डेट्स हैं, जो कल नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, 4 नोटिफिकेशन मेनली जारी हुए हैं डेट्स के रिगार्डिंग, उसको फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स में भी काफी डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसका हम अलग से वीडियो बनाया है हमने, जिसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके इनकम टैक्स की भी डिफरेंट डेट्स के बारे में जान सकते हैं एंड अपना थोड़ा प्रेशर रिलीज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, जानते हैं जीएसटी के डिफरेंट नोटिफिकेशन के बारे में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं जीएसटीआर 3B की नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि रिलीज करी गई है 24 जून 2020 को, और नोटिफिकेशन नंबर है 52/2020। सो इसमें उन्होंने जो लेट फी है जीएसटी 3B के रिलेटेड उसको वेव ऑफ कर दिया है कुछ कंडीशंस पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं उन कंडीशन के बारे में। सो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, सो अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, तो उस केस में फेब, मार्च एंड अप्रैल की जो टैक्स पीरियड है, फेब, मार्च, अप्रैल की जो जीएसटीआर 3B आपको फाइल करनी है, वो आप ऑन और बिफोर 24 जून फाइल कर सकते हैं। तो जो कि 24 जून कल खत्म हो गई है, उसमें आपको फाइल करनी थी, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फेब, मार्च, अप्रैल की जो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उसकी ड्यू डेट 24 जून 2020 थी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं चेक्स ओवर टर्नओवर, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है और वो बिलोंग करते हैं इन स्टेट से। तो स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, पौंडीचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। तो अगर इन स्टेट्स में अगर आप फॉल करते हैं, अगर इन स्टेट में आपका जीएसटी नंबर है, तो उस केस में फेब की जो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है, जो कि आप बिना लेट फी के फाइल कर सकते हैं, वो है 30 जून। तो 30 जून तक अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, तो उस केस में आपको फेब के रिलेटेड कोई भी लेट फी पे नहीं करना पड़ेगा। और मार्च की ड्यू डेट सेम स्टेट्स में है 3 जुलाई। तो आप अगर मार्च की 3 जुलाई तक जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, तो उस केस में आपको लेट फी पे करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह अप्रैल की जो ड्यू डेट है वो 6 जुलाई है। सो इन्हीं स्टेट के लिए जो अप्रैल की जो जीएसटीआर 3B आप 6 जुलाई तक फाइल करते हैं, तो आपको लेट फी पे करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह मई 2020 की ड्यू डेट है 12 जुलाई। सो अगर आप ऑन और बिफोर 12 जुलाई जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, तो उस केस में आपको लेट फी नहीं पे करने की जरूरत। उसी तरह जून के केस में जून की जो ड्यू डेट है वो है 23 सितंबर। तो 23 सितंबर तक अगर आप फाइल करते हैं इन स्टेट के रिलेटेड, तो आपको लेट फी पे करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जुलाई 2020 के केस में जीएसटीआर 3B की डेट जो कि विदाउट लेट फी है, वो है 27 सितंबर। तो 27 सितंबर तक अगर आप फाइल करते हैं जुलाई की जीएसटीआर 3B, तो आपको लेट फी पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये था जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है और वो इन स्टेट्स में फॉल करते हैं। तो आपकी ड्यू डेट्स, आपको दोबारा रिपीट कर दें कि आपकी ड्यू डेट्स फेब के केस में आपकी ड्यू डेट है 30 जून, 30 जून तक आप फाइल करनी है आपको जीएसटी 3B बिना लेट फी के। मार्च की ड्यू डेट है 3
जुलाई, एंड अप्रैल की ड्यू डेट है 6 जुलाई, एंड अगर मई की बात करें तो उसकी ड्यू डेट है 12 सितंबर, एंड जून की बात करें तो उसकी ड्यू डेट है 23 सितंबर, और जुलाई की बात करें तो उसकी ड्यू डेट है 27 सितंबर। तो ये ड्यू डेट है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है और वो इन स्टेट्स में फॉल करते हैं, तो उनकी फेब से लेके जुलाई तक ये ड्यू डेट्स हैं। उसके बाद टैक्स ओवर टर्नओवर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है और वो इन स्टेट में फॉल करते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, उड़ीसा और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। तो अगर आप इन स्टेट में फॉल करते हैं तो उस केस में फेब की जो ड्यू डेट है वो है 30 जून। 30 जून तक आपको जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हैं तो लेट फी पे करने की जरूरत नहीं है। मार्च की ड्यू डेट है 5 जुलाई, तो अगर मार्च की जो जीएसटीआर 3 भी आप 5 जुलाई तक फाइल करते हैं तो आपको लेट फी पे करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अप्रैल की जो ड्यू डेट है वो है 9 जुलाई। 9 जुलाई को आपको जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हैं तो लेट फी पे करने की जरूरत नहीं है। मई की जो डेट है वो 15 सितंबर है विदाउट लेट फी, एंड जून की जो ड्यू डेट है वो है 25 सितंबर, जुलाई की जो डेट है वो 29 सितंबर। तो ये ड्यू डेट है अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, अप टू 5 करोड़ है और आप इन स्टेट में फॉल करते हैं तो आपकी ड्यू डेट इस तरह है। तो इसी तरह हम आपको दोबारा समराइज करते हैं कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है और आप इन स्टेट में फॉल करते हैं तो आपकी फेब की ड्यू डेट 30 जून है, मार्च की ड्यू डेट 5 जुलाई है, और अप्रैल की ड्यू डेट 9 जुलाई है, एंड मई की ड्यू डेट 15 सितंबर है, जून की ड्यू डेट 25 सितंबर है, एंड जुलाई की ड्यू डेट 29 सितंबर है। तो ये ड्यू डेट है अगर आप बेसिकली अप टू 5 करोड़ की आपकी टर्नओवर है तो आप इन स्टेट में फॉल करते हैं। तो ये जीएसटीआर 3B के डेट्स हैं। अगर आप इन डेट्स के अंदर अंदर फाइल करते हैं तो आपको लेट फी पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा एक्चुअली फेब से लेके जुलाई तक के बारे में, जो कि अप टू 5 करोड़ तक दिया हुआ है। एंड उसके बाद अगर हम मंथली की बात करें तो मंथली के केस में फेब, मार्च एंड अप्रैल की डेट 24 जून थी। अब हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, कि जो जुलाई से लेके जनवरी तक, जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक भी लेट फी है जो उसको वेव ऑफ कर दिया गया है अगर आपकी टर्नओवर, अगर आपकी नील टैक्स लायबिलिटी है। सो बेसिकली अगर आपकी नील टैक्स लायबिलिटी है तो उस केस में जुलाई से जनवरी तक की जो कि जीएसटी रिटर्न 3B है, तो उस केस में आप अगर फाइल करते हैं 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, तो उस केस में आपको कोई भी लेट फी पे करने की जरूरत नहीं है। सो उसके केस में आपकी रिटर्न इज निल। तो जो टैक्स पेबल है वो आपका अगर निल है तो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, अगर आप जुलाई 17 से लेकर जनवरी 2020 तक की फाइल करते हैं तो आपको कोई भी लेट फी पे करने के लिए नहीं करना पड़ेगा। सो इट इज वेव्ड ऑफ। और इसी तरह अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है तो उस केस में आपका जो लेट फी है उसको 250 रुपीज, सो 250 रुपीज तक का लिमिट कर दिया गया है ईच एक्ट में। सो सीजीएसटी एसजीएसटी की बात करें तो 500 रुपए को दोनों की बात करें तो 500 रुपीज तक आपको लिमिट कर दिया गया है। सो ये है सेम अगर जुलाई से लेके 2017 से लेके जनवरी 2020 की जो जीएसटीआर 3B है अगर आप फाइल करते हैं 1 डे ऑफ जुलाई से लेके 30 सितंबर तक। तो ये था आपका जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट के बारे में। सो अब हम अगली नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट के बारे में, कि इंटरेस्ट को भी कम और वेव ऑफ करा गया है अगर आप जीएसटीआर 3B की डेट लेट फाइल कर रहे हैं। तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसमें आता है अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है। सो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उस केस में आपको निल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, कुछ इंटरेस्ट नहीं करना। अगर आप 15 दिन के अंदर ड्यू डेट के अंदर 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, जो ओरिजिनल ड्यू डेट है उसके 15 दिन के अंदर अगर आप फाइल कर देते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ता, और 9% पे करना पड़ता है। 18% की जगह 9% पे करना पड़ता है अगर आप 24 जून तक अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं। सो ये है फेब, मार्च, अप्रैल की जीएसटीआर 3B के बारे में। सो बेसिकली आप जीएसटीआर 3B की जो फेब, मार्च, अप्रैल में की जो रिटर्न है उसको आप अगर
विद इन 15 डेज फाइल कर दिया है अगर आपने, तो उस केस में आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ेगा। और अगर आपने उस स्पेसिफिक डेट तक फाइल करा है, फॉर एग्जांपल 24 जून तक अगर फाइल कर देते हो, जो कि कल तक अगर आपने फाइल कर दिया, उस केस में आपको 9% इंटरेस्ट पे करना पड़ना था। उसके बाद हम बात करते हैं टैक्स पेड जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ है। और अब फिर वही स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स हैं जो कैटेगरी 1 स्टेट्स में कंसीडर किया गया है। तो इस केस में तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है निल लगेगा। फेब 2020 की रिटर्न के केस में अगर आपका रिटर्न आप 30 जून तक फाइल कर देते हैं, उस केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 30th डे ऑफ जून तक अगर फाइल कर देते हैं, अगेन आपको बताया जा रहा है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निल है। और उसके बाद अगर आप 30 सितंबर तक फाइल करते हैं, उस केस में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% लगेगा। इसी तरह हम मार्च की बात करें तो अगर 3rd ऑफ जुलाई तक अगर आप फाइल कर देते हो, तो उस केस में आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करना नहीं है। और अगर आप 30th ऑफ सितंबर तक फाइल करते हो, तो आपको 9% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 18%। सो इसी तरह अप्रैल GSTR 3B की बात करें तो 6 जुलाई तक अगर आप फाइल करते हैं, तो आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करना। और उसके बाद 30 सितंबर तक अगर फाइल करते हैं, तो आपको 9% का इंटरेस्ट पे करना है। उसके बाद बात करते हैं मई की रिटर्न की, तो उस केस में आपको 12 डे ऑफ सितंबर तक अगर आप फाइल करते हैं, उस केस में आपको निल इंटरेस्ट पे करना है। और अगर उसके बाद आप 30 सितंबर तक फाइल करते हैं, तो आपको 9% इंटरेस्ट पे करना है। उसी तरह हम जून की बात करें तो 23 सितंबर तक आपको कोई इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ेगा और 9% करना पड़ेगा अगर आप 30 सितंबर तक फाइल करते हैं तो। उसके बाद जुलाई की बात करें तो 27 सितंबर तक आपको कोई भी निल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और उसके बाद आपको 30 सितंबर तक अगर आप फाइल करते हैं, तो 9% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ये था हमारा जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ है और वो इन स्टेट में फॉल करते हैं, उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या कंडीशन है, किस तरह लगेगा या नहीं लगेगा, कब तक वेव करा गया, उसके बारे में हम डिस्कस करा। अब हम डिस्कस करते हैं जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है और वो कैटेगरी 2 में आते हैं। और वो स्टेट, ये स्टेट्स हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले नोटिफिकेशन में। तो इस केस में फेब की अगर हम बात करें, तो उस केस में आपको निल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है अगर आप 30 जून तक फाइल करते हैं, और 9% पे करना है अगर आप 30 सितंबर तक फाइल करते हैं। उसी तरह मार्च 2020 की बात करें, GSTR 3B की बात करें, तो आपको निल पे करना है अगर आप 5 जुलाई तक GSTR 3B फाइल कर देते हैं, और 9% पे करना है अगर आप 30 सितंबर तक फाइल करते हैं। अप्रैल की बात करें तो आपको 9 जुलाई तक कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना और 9% पे करना है अगर आप 30 सितंबर तक फाइल करते हैं तो। उसके बाद मई की बात करें तो आपको निल इंटरेस्ट पे करना है अगर आप 15 सितंबर तक फाइल करते हैं, और 9% पे करना है इंस्टेड ऑफ 18% अगर आप 30 सितंबर तक फाइल करते हैं। उसी तरह जून की बात करें तो आपको 25 सितंबर तक निल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है और 9% पे करना है अगर आप 30 सितंबर तक फाइल करते हैं। उसी तरह जुलाई की बात करें तो 29 सितंबर तक आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना, निल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है और 9% पे करना है अगर आप 30 सितंबर तक फाइल करते हैं। तो ये था हमारा GSTR 3B में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर दिया गया है कुछ हद तक, और इसको कम भी कर दिया है 18% 9%। बट अगर आप जो ड्यू डेट हमने डिस्कस करी उसमें अगर आप फाइल करते हैं, तो उस केस में आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये था रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग क्या कंडीशन है। सो अब हम अगला डिस्कस करेंगे GSTR 1 की नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन नंबर है 53/2020 एंड ये भी 24 जून कल ही रिलीज करा गया है। सो अगर इसकी बात करें तो GSTR 1 को मंथली क्वार्टरली को आगे ड्यू डेट को विदाउट लेट फी को एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें इस केस में भी जो लेट फी है उसको उन्होंने वेव ऑफ कर दिया गया है। अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें लिखा है कि जो लेट फी है अंडर सेक्शन 47 उसको वेव ऑफ कर दिया है अगर आप GSTR 1 मंथ और क्वार्टर के केस में इस ड्यू डेट्स के अंदर फाइल कर देते हैं। सो अगर हम बात करें मार्च मंथ की, तो 10th डे ऑफ जुलाई तक अगर आप फाइल करते हैं तो आपको कोई भी लेट फी पे करने की जरूरत नहीं है। अप्रैल की बात करते हैं तो 24 जुलाई डेट तक आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट फी पे करने की जरूरत नहीं है। मई की बात करते हैं तो 28 जुलाई की डेट तक आपको कोई भी लेट फी पे करने की जरूरत नहीं है। और जून की बात करते हैं तो डेट है 5 अगस्त, 5 अगस्त तक आपको कोई भी लेट फी पे नहीं करना है। अगर हम क्वार्टरली GSTR 1 की बात करें तो जनवरी टू मार्च के केस में
अगर मार्च क्वार्टर की बात करें तो 17 डे ऑफ जुलाई तक अगर हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो उस केस में आपको कोई भी लेट फी पे करने की जरूरत नहीं है। और अप्रैल टू जून अगर जीएसटीआर 1 की बात करें, जून क्वार्टर के जीएसटीआर 1 की बात करें तो 3rd डे ऑफ अगस्त तक अगर हम फाइल करते हैं तो उस केस में हमें कोई भी लेट फी पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये था जीएसटीआर 1 की डिफरेंट डेट्स के बारे में, जिसमें कि अगर आप इन डेट्स में जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो आपको कोई भी लेट फी पे करने की जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है नोटिफिकेशन नंबर 54/2020 एंड जो कि 24 जून को रिलीज करी गई है, कल ही रिलीज करी गई है। सो ये है बेसिकली अगस्त की जीएसटीआर 3B के बारे में। सो अगर आपके टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है और इन स्टेट्स जो कैटेगरी 1 स्टेट में अगर आप फॉल करते हैं, कैटेगरी 1 स्टेट में आपका जीएसटीआर नंबर है, जीएसटी नंबर है, तो उस केस में आपकी जो ड्यू डेट है अगस्त के केस में उसको 1 डे ऑफ अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। तो अगर आप 1 डे ऑफ अक्टूबर 2020 तक अगस्त की रिटर्न फाइल करते हैं उस केस में आपकी ड्यू डेट 1 डे ऑफ अक्टूबर है। और अगर हम कैटेगरी 2 स्टेट्स की बात करते हैं, अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ तक है और आप कैटेगरी 2 स्टेट्स में फॉल करते हैं, आपका जीएसटी नंबर कैटेगरी 2 स्टेट्स में है, उस केस में अगस्त की जो ड्यू डेट है जीएसटीआर 3B की उसको 3rd डे ऑफ अक्टूबर कर दिया गया है। सो 2 डेट्स अगस्त के केस में, कैटेगरी 1 की स्टेट की डेट 1 डे ऑफ अक्टूबर 2020 है, कैटेगरी 2 स्टेट्स की डेट 3rd डे ऑफ अक्टूबर है। तो ये था जीएसटीआर 3B अगस्त के बारे में। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि कैसे जो जीएसटीआर 3B है उसकी लेट फी को वेव ऑफ कर दिया गया है फेब से लेके जुलाई तक की ड्यू डेट को, और जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, और फेब से लेके अप्रैल तक जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। और उसके बाद हमने डिस्कस करा इंटरेस्ट को कम कर दिया गया है या वेव ऑफ कर दिया गया है फेब से लेके जुलाई तक की ड्यू डेट्स तक, फेब से लेके जुलाई तक की जीएसटी 3B की रिटर्न तक, और जिनकी मोर देन 5 करोड़ है उस केस में फेब से लेके अप्रैल तक की जो जीएसटी 3B की रिटर्न है उसका जो इंटरेस्ट है उसको वेव ऑफ या कम कर दिया गया, 18% की जगह 9% कर दिया गया है। और उसके बाद हमने डिस्कस करा जीएसटीआर 1 के डेट के बारे में कि अलग अलग जो जीएसटीआर 1 अगर आप उसी ड्यू डेट में फाइल करते हैं उस केस में आपको कोई भी लेट फी पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने अगस्त की डेट के बारे में डिस्कस करा कि जीएसटीआर 3B की अगस्त को जो ड्यू डेट है वो 1 डे ऑफ अक्टूबर 2020 है कैटेगरी 1 स्टेट के लिए, और 3rd डे ऑफ अक्टूबर 2020 है कैटेगरी 2 स्टेट्स के लिए। तो ये था जीएसटी की डिफरेंट ड्यू डेट्स के बारे में। जी दोस्तों, हमने देखा कि कैसे जीएसटी में इतनी सारी जो ड्यू डेट्स हैं फेब से लेके जुलाई तक अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, और फेब से लेके अप्रैल तक अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, कैसे उसकी डेट्स को अलग अलग डेट में बाइफिकेट कर दिया गया है, और उस केस में आपको लेट फी पे करने की जरूरत नहीं है, और इंटरेस्ट को भी काफी हद तक वेव ऑफ कर दिया गया है या 18 से 9% कर दिया गया है अगर आप इन ड्यू डेट में अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इन डेट्स के पहले अपनी रिटर्न जरूर फाइल कर लेना, नहीं तो आपको जो लेट फी है वो ओरिजिनल डेट से पे करना पड़ेगा। सो इसलिए आप प्लीज इन जो डेट्स को है उसको ध्यान से नोट करके रखना, जिसमें भी आप फॉल कर रहे हैं उसको आप प्लीज उससे पहले आप अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर देना। तो ये था हमारा पूरा जीएसटी के डेट्स के बारे में या लेट फी और इंटरेस्ट के बारे में। तो ऐसे ही हम आपके साथ नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, एंड लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ताकि इस इन्फॉर्मेशन को, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अलग अलग डेट्स के बारे में, इसको आप बाकी लोगों तक भी पहुंचा सकें और ताकि बाकी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।